गुड इवनिंग। हम मंडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं और एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे जो फ्राइडे को कैंडल बना है, इट इज नोन एज ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेवस्टोन इट इज अ जापानीज वर्ड, मिलिट्री वर्ड मिलिट्री से आया है और इसको हिंदी में अपन कहते हैं कि कब्र खुदना। ठीक है, मिलिट्री में इट इज यूज्ड एज ग्रेवस्टोन। ठीक है, और अब ये बेसिकली मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल ही होती है। ठीक है, ऑन द डाउनफॉल एट टाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश, बट अपन किसी भी कैंडल को इंडिविजुअली कंसिडर नहीं करेंगे जब तक उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आए। ठीक है, अब दो बार हमको मार्केट में, तीन बार इस लेवल से 25,900 से हमको लगभग चार बार रिजेक्शन मिला है। हम चार बार 25,900 को क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ के सेलर्स दे आर वेरी एग्रेसिव। 25,900 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। अब मार्केट ने दो दिन, थर्सडे और फ्राइडे, इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी, बट दोनों दिन वहां पे अपन को अच्छी खासी सप्लाई मिली और मार्केट वहां से नीचे आके क्लोज हुआ। इस डेली कैंडल में सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है कि हमने थर्सडे के ऊपर अपनी क्लोजिंग की है। थर्सडे के लो को हमने टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर की हमने क्लोजिंग करने की कोशिश की है। दिस इज अ गुड सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन फ्राइडेज कैंडल। दूसरी चीज, एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, नेगेटिव कैंडल है। सारी जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ 25,900 पे मार्केट यहाँ पे आते ही एक बड़ी सप्लाई ले रहा है और सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं 25,900 पे, आर एंड दे आर सेलिंग एग्रेसिवली एट 25,900। ठीक है, अब हमारे लिए मार्केट में 25,900 का लेवल ऑन द लॉन्ग साइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट 25,900 के ऊपर निकलेगा जब ही कंफर्टेबली हमको हमारे लॉन्ग्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। टिल 25,000 इज नॉट ब्रोकन, व्हाट यू कुड डू कि हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें 25,500 और 25,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए और 25,900 इज अ रेजिस्टेंस। मार्केट हमको इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, लगभग 25,600 के आसपास मिले तो हो सकता है हम सपोर्ट की ट्रेडिंग करें, और 25,900 के आसपास जाए तो हम रेजिस्टेंस पे अपने वहाँ प्रॉफिट बुक करें या वहाँ अपने शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करने का भी देख सकते हैं टिल द टाइम सब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज कंफर्म्ड। हम एक बार वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं कि, और देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इट इज नोन एज ड्रॉप। यहाँ पे जो फॉल आया उसको टेक्निकली एक ड्रॉप कहा जाता है और ये एक बेस बन रहा है। ये 4-5 दिन का एक बेस है। अब इसके बाद दो चीजें होती है, ड्रॉप के बाद बेस बनता है और फिर हो सकता है ड्रॉप आए। ठीक है, या फिर यहाँ से मार्केट बेस बना के फिर एक ब्रेकआउट दे और एक फिर रैली दे। तो ये चीजें हमको मार्केट के कंफर्मेशन के बाद ही पता लगेंगी। जब 25,900 ब्रेक होता है तो देन इट विल बी अ ड्रॉप, बेस, रैली। और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ये बेसिकली प्राइस एक्शन के पैरामीटर्स हैं जो अपन को चार्ट पे देख रहे हैं। हम एक बार वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं हमको वीकली चार्ट कैसा लग रहा है। देखिए, वीकली चार्ट पे ये एक डोजी बनी है, ठीक है, लास्ट वीक। अब लॉट ऑफ पीपल से कि डोजी एक इंडिसिसिव कैंडल है, बट डोजी एक सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल है और यहीं पे सबसे ज्यादा डिसीजंस लिए जाते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन जोन है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इंस्टीट्यूशन के जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनकी पोजीशंस के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही है और मार्केट अब यहीं से एक बड़े मूव लेगा। ठीक है, तो व्हाट यू कुड डू कि आप लास्ट वीक के हाई को मार्क कर दीजिए विच इज रफली अराउंड 25,900, और मार्केट इस डोजी के लो को मार्क कर दीजिए विच इज 25,476 500 और लेवल्स। मार्केट 25,500 के नीचे काफी वीक हो जाएगा और मार्केट कब बुलिश होगा, 25,900 के ऊपर। तो ऑब्वियसली वी नीड टू मार्क दीज टू लेवल्स एंड सी मार्केट किस तरफ जाता है। पोजिशनली हम उसी तरफ अपने बेट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए, 1 घंटे पे के चार्ट पे मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है। मार्केट क्या कर रहा है, 1 घंटे के चार्ट पे हमको थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। मार्केट ने यहाँ पे ये जो लो बनाया था विच वॉज अराउंड 25,465, और ये जो लो है 25,590, इसके आसपास अभी मार्केट नहीं आया। मार्केट ने जो अपना लो बनाया था 1 घंटे के चार्ट पे 25,485,
उसको टेस्ट नहीं किया। मार्केट अब क्या कर रहा है कि मार्केट 1 घंटे में आपको डिफरेंट लग रहा है और डेली चार्ट पे डिफरेंट लग रहा है। हम अब क्या करेंगे कि हम जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसको फॉलो करेंगे जब मार्केट इनडिसिसिव होता है, बिकॉज डेली चार्ट पे इट इज लुकिंग बियरिश, 1 घंटे पे इट इज लुकिंग बुलिश और उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी लग रही है। प्राइस एक्शन में 1 घंटे के चार्ट में, डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में फर्क है, तो हम ऑब्वियसली देन वी विल ट्राई टू शिफ्ट टू द वीकली चार्ट और डेली चार्ट फॉर फर्दर एनालिसिस। उसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग को हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीकली चार्ट के हाई और लो को मार्क करके उस हिसाब से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। ठीक है, फिर भी हम एक बार देखते हैं मार्केट मंडे को अगर 25,842 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट की रैली कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट हैज गॉट अ वेरी बिग रिस्क ऑन द डाउन साइड। मार्केट अपने 25,500 और 600 के लेवल्स को तोड़ देगा तो मार्केट यहाँ से फिर एक पैनिक सेलिंग भी कर सकता है और मार्केट के नए 300 से 400 पॉइंट के टारगेट्स खुल जाएंगे और मार्केट को फिर रिवाइव होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। मार्केट को अगर सस्टेन करना है और वापस से एक रैली करनी है तो उसको जल्दी ही 25,900 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और हम इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे, मार्केट 25,900 के ऊपर 1 घंटे ट्रेड करता है, विक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 1.5% का चेंज देखना चाहिए और वहाँ पे या तो मार्केट वापस से उसको रिटेस्ट करे या 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे तो हम हमारे लॉन्ग्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट हैज गॉट अ डीप रिस्क बिलो 25,600। देखिए ये सारी जो पोजीशंस हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। नाउ वी नीड टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज इट इज़ मेक और ब्रेक लेवल। ये सारी पोजीशंस बड़े इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग और बाइंग की फाइट चल रही है जो हमको वीकली कैंडल पे दिख रही है। लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू सेव देयर पोजीशंस एंड लॉट ऑफ सेलर्स दे वांट टू फर्दर मेक द मार्केट एट लोअर लेवल्स। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और उसी हिसाब से हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। 25,900 के ऊपर ये जो सेलर्स हैं, मार्केट इस पूरी रेंज को कंफर्टेबली निकाल के ट्रेड करता है तो यहाँ से हम वापस से एक बुलिश रैली देख सकते हैं। मतलब डाउन साइड मार्केट इस लेवल को कभी भी तोड़ेगा तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है और फिर हमको फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जाता है और क्या प्राइस एक्शन बनाता है। उसके बाद ऑब्वियसली वी नीड टू सी कि बायर्स में कितनी स्ट्रेंथ है कि अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर पा रहे हैं और हम उसी हिसाब से हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे भी यहाँ पे एक बेस बन रहा है। बेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 25,729। मंडे मार्केट 25,730 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से करीबन 100 पॉइंट की 80 टू 100 पॉइंट की एक रैली देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 25,621 को तोड़ देता है तो मार्केट को हमको यहाँ से फर्दर एक डाउन साइड मिल सकता है जिसका पहला टारगेट फिर हमको 25,500 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करता इस लेवल पे, विच इज़ अराउंड 25,600। तो मार्केट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,600। मार्केट को किसी भी हालत में 25,600 को बचाना पड़ेगा और मार्केट को फर्दर 200 पॉइंट का डाउन साइड नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस के लेवल हैं जो एक बड़ी फाइट चल रही है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो आप वीकली चार्ट पे लास्ट वीक के जो डोजी बनाया उसका हाई और लो मार्क करके भी अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, हैव अ गुड मंडे।